तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम लर्न एंड अर्न के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। हम अपने सी प्लस प्लस के कोर्स को आगे लेके बढ़ते हैं और आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक हमारा है यूनियन का, एनएम का और स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर का रोल क्या होता है, ये सारा कुछ आज के हम वीडियो में देखेंगे। और अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले हम एक क्लास फाइल क्रिएट कर लेते हैं जिसको हम आज की क्लास के हिसाब से रखेंगे, यानी कि क्लास 14.cpp। और इसके अंदर हम अपनी स्टार्टर प्लेयर लगा लेंगे। हमारी स्टार्टर का कोड स्निपेट क्या है, ये अभी भी काफ़ी लोग पूछ रहे हैं। आप सिंपल अपना कोड लिख सकते हैं, हेडर फाइल लिख के नेम स्पेस स्टैंडर्ड्स को इंक्लूड करके, तो आप लिख सकते हैं। ये स्टार्टर मैंने अपनी बेनिफिट के लिए एक कोड स्निपेट क्रिएट किया और ये आप लोग यहाँ से जाके क्रिएट कर सकते हैं। और ये मैंने अपनी क्लास नंबर 11 या 10 में भी बताया, आप उनको देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, जो कि मैंने लिंक में दी हुई है। तो यहाँ से जाके मैंने क्रिएट किया, आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं और मैंने प्रॉपर समझाया है इसको। तो अब हम अपने स्टार्टर का कोड स्निपेट लगाते हैं। तो ये देखिए हमारा कोड स्निपेट आ गया। जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा तो हमारा कोड आ गया। कितना आसान कर दिया इसने मेरे काम को। तो हम आज देख रहे हैं स्ट्रक्चर को। तो स्ट्रक्चर की जरूरत क्यों पड़ी? मेरे पास लूप्स हैं। लूप्स के अंदर अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10 स्टूडेंट्स हैं और मैं उनका नेम सेव करना चाह रहा हूँ, तो मैं लूप को अरे को यूज करूंगा और अरे के अंदर मैं उनका नेम सेव कर दूंगा। तो ठीक है, इसमें मसला क्या है? लेकिन अगर मैं उन 10 स्टूडेंट्स का नेम के साथ साथ मार्क्स भी सेव करना चाह रहा हूँ, रोल नंबर भी सेव करना चाह रहा हूँ, तो हमारी लूप वर्क नहीं करेगी। हम अपनी रूल में एक टाइम पे एक ही डाटा टाइप सेव कर सकते हैं। अगर हम स्टूडेंट्स का नेम सेव करना चाह रहे हैं तो हम नेम सेव कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं नेम, रोल नंबर और अपना डाटा टाइप मार्क्स सेव करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे 3 डिफरेंट अरेज क्रिएट करनी पड़ेंगी। तो मैं इसको एक ही अब काम में क्यों एक साथ क्यों नहीं सेव कर सकता? तो एक साथ अगर आप किसी भी चीज़ का, एक स्टूडेंट्स का डाटा आप एक साथ सेव करना चाह रहे हैं, उसके लिए आप एक ऑब्जेक्ट बनाएँगे और ऑब्जेक्ट में लाइक आप स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। तो ये हमारा लूप्स और की जगह पे सॉरी अरेज की जगह पे हमारा काम करेगा कि इसमें हम एक स्ट्रक्चर के अंदर हम डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा सेव कर सकते हैं विद वन रेफरेंस के। मेरा स्टूडेंट 1 है तो उसके अंदर उस स्टूडेंट 1 की सारी डाटा पड़ा हुआ है, स्टूडेंट 2 है तो उसका सारा डाटा पड़ा हुआ है। तो अब हम स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करते हैं? स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए आप जाएं, हम अपने इसको आप ग्लोबल स्ट्रक्चर जो होता है वो आपका एज अ ग्लोबल वेरिएबल होता है, और ग्लोबल वेरिएबल हमने कहा था कि हम इंट मेन से पहले क्रिएट करते हैं। ग्लोबल वेरिएबल हमारा इंट किसी भी फंक्शन से पहले क्रिएट होता है, हमारी हेडर फाइल्स और स्टैंडर्ड के बाद हम लिखते हैं। तो स्ट्रक्चर हम एज अ ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट करना चाह रहे हैं, ग्लोबल डाटा टाइप क्रिएट करना चाह रहे हैं, इसलिए हम इसे इंट मेन से पहले क्रिएट करेंगे। तो मैं लिखूंगा स्ट्रक्ट। तो देखिए हमारे पास स्ट्रक्ट की कोड स्निपेट आ गई। जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा तो हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं अपने स्ट्रक्ट का नाम लिखूंगा। मैं स्टूडेंट के नाम से इसको सेव करना चाह रहा हूँ, तो मैं स्ट्रक्ट स्टूडेंट लिख देता हूँ। और उसके साथ साथ इसके अंदर मैं अपने स्टूडेंट्स का डाटा एंटर कर दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट का रोल नंबर सेव करना चाह रहा हूँ, तो मैं लिखता हूँ इंट रोल नंबर। और रोल नंबर मैं कहता हूँ स्टूडेंट का रोल नंबर है 45। तो ठीक है, उसके बाद मैं अगर इसमें साथ साथ स्टूडेंट्स के, तो मैं इसमें इसके मार्क्स स्टोर कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ इंट मार्क्स, मैथ के मार्क्स स्टोर करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैथ मार्क्स इज इक्वल टू, और वो मैं 56 स्टोर कर लेता हूँ। साथ साथ अगर मैं इसके फिजिक्स के मार्क्स स्टोर करना चाह रहा हूँ, तो मैं फिजिक्स के मार्क्स स्टोर कर लेता हूँ 67। तो ये इस तरह हम अपना कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे मैं ना इसको रोल नंबर मैं इसके देखिए मैंने यहाँ पे इसका इंट रोल कर दिया। और ये मैंने एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया। अब मैं स्ट्रक्चर को कॉल किस तरह करूंगा? इसको कॉल करने के लिए मैं अपने इंट मेन में जाता हूँ और इंट मेन में मैं कहता हूँ कि जो मेरा स्ट्रक्चर है ना, उस स्ट्रक्चर को कॉल करने के लिए ना आपने लिखना है स्ट्रक्ट। और सबसे पहले आप लिखेंगे
स्ट्रक्ट मतलब कि जो आपका यही कोड है, ये वाली चीज़ कि आपने कौन से स्ट्रक्चर आप यूज़ कर रहे हैं, वो स्ट्रक्चर आपने यहाँ पे आके लिखना है स्ट्रक्ट, और उसके बाद इस स्ट्रक्चर में आप किस स्टूडेंट का डाटा एंटर करने लगे हैं। फॉर एग्जांपल मेरा स्टूडेंट है जिसका नाम है अली, मैं उस अली का इसके अंदर डाटा एंटर करना चाह रहा हूँ, और अली का रोल नंबर है 45, तो आप इस तरह इसको एंटर कर सकते हैं, अली 45। अब ये मेरा एक अली जो है स्टूडेंट है उसका नाम आ गया कि मैं इस अली 45 का डाटा जो है वो इस स्ट्रक्चर के अंदर सेव करना चाह रहा हूँ। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे अली 45 डॉट सॉरी अली 45 का रोल नंबर क्या है, तो रोल इज इक्वल टू मैं लिख दूंगा 45 और सेमीकोलन लगा के नेक्स्ट लाइन में चला जाता हूँ, और वहाँ पे लिखूंगा अली 45 डॉट मैथ मार्क्स क्या है इसके, वो एंटर कर दूंगा। मैथ मार्क्स इज इक्वल टू 48, और अली के फिजिक्स के मार्क्स क्या हैं, अली 45 डॉट फिजिक्स मार्क्स इज इक्वल टू 78। तो ये मैंने अपने अली का डाटा इसमें सेव कर दिया। इसी तरह मैं अपने उमर का दूसरा मेरा स्टूडेंट है कोई उमर, उसका डाटा भी इसके अंदर सेव कर सकता हूँ। कोई और मेरा स्टूडेंट है अहमद, उसका डाटा भी सेव कर सकता हूँ। कोई मेरा स्टूडेंट है कासिम, उसका डाटा भी मैं इसके अंदर सेव कर सकता हूँ। तो ये मैंने कर लिया। अब मैं इसको प्रिंट करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सी आउट, और सी आउट के अंदर मैं लिख देता हूँ अली मार्क्स, अली रोल नंबर इज इक्वल टू, और इधर जाऊंगा, इधर मैं जाके लिख दूंगा अली 45 डॉट रोल। मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करके रन करूंगा तो मेरे सामने मेरे इस स्टूडेंट्स का रोल नंबर आ जाएगा अली 45 का। तो रन हो रहा है, वेट कर लेते हैं। तो देखिए अली रोल नंबर का 45 आ गया। यहाँ पे मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, रोल नंबर ऑफ अली, थोड़ा समझने में इजी रहेगा। ऑफ अली किया तो वो मेरा 45 आ जाएगा। सिमिलरली मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, और अली के फिजिक्स के मार्क्स सेव कर दिए, और यहाँ पे मैथ के मार्क्स आ गए। तो अब मैं इसको सेव करके अगर रन करता हूँ तो आप देखेंगे मेरे पास रोल नंबर आ गया अली का, उसके मैथ के मार्क्स आ गए, और उसके फिजिक्स के मार्क्स आ गए। और अब मेरा कोई और स्टूडेंट है तो मैं यहाँ पे उस स्टूडेंट का भी नाम क्रिएट कर लूँगा। तो उससे पहले अगर आपके पास एक और तरीका बता देता हूँ स्ट्रक्चर का, कि अगर मैं स्ट्रक्चर का इतना बड़ा नाम रखने की बजाय मैं यहाँ पे लिखूँ स्ट्रक्ट स्टूडेंट, और इधर मैं लिख दूँ एस, लिख देता हूँ। तो अब मैं इसको इस तरह भी कर सकता हूँ एस डॉट रोल नंबर, या फिर मैंने इसको यहाँ पे इसका जो डाटा टाइप है वो एस कर दिया। अब मैं इसकी जगह पे मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ एस अली डॉट 45। तो इसको मैं सेव करके रन करता हूँ। हमारी प्रॉब्लम क्या आ रही है, तो यहाँ पे आपने लिखना है इससे पहले और इससे पहले आप लिख देंगे टाइप डेफ। इसकी टाइप क्या बता रहे हैं, मैं लिखते हूँ टाइप डेफ। तो टाइप डेफ लिख के हमने इसे सेव किया कि मैं जो हमारा स्ट्रक्चर स्टूडेंट है, अब मैं इसकी जगह पे एस लिख सकता हूँ। जैसे मैंने एस अली डॉट 45 किया तो मैं इसको सेव करता हूँ। तो सेव करूंगा तो रन करूंगा तो देखिए हमारा बिल्कुल सही वैसे का वैसे वर्क करेगा। तो यहाँ पे आ रहा है
तो अब मैं यहाँ पे हमारा एक एरर आ रहा है, तो मैं इसको एक काम करता हूँ, यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ, सेमीकोलन लगाता हूँ। ये हमारे ना मेरे ख्याल से सेव करके आपको बताता हूँ। सेव किया, सेव करके मैं इसको रन कर लेता हूँ। तो देखिए हमारा एरर खत्म हो गया और हमारे मार्क्स आ गए। तो ये एरर क्या अर्थ है, ये हमारे एक्सटेंशन में कोई प्रॉब्लम है, एक्सटेंशन में बग है। वीएस कोड का प्रॉब्लम नहीं, ये हमारी एक्सटेंशन का है। एक्सटेंशन चूंकि लोकल लोग भी बनाते हैं, कोई भी बना सकते हैं एक्सटेंशन, तो एक्सटेंशन में कोई बग है, उसकी प्रॉब्लम आ रही है। तो उम्मीद करता हूँ ये सही हो जाएगा जल्द। तो अगर कोई आपका ऐसा एरर आ जाता है तो आप कोई भी एक्सटेंशन, कोई भी चीज़ रिमूव करके दोबारा डाल के या थोड़ी सी स्पेस दे के सेव करके दोबारा रन कर लें। तो अब मैं एक और अपना बनाना चाह रहा हूँ, किसी और स्टूडेंट्स का डाटा सेव करना चाह रहा हूँ। मैं कहता हूँ एस उमर और उसका रोल नंबर 56 है, मैं उसका डाटा सेव करना चाह रहा हूँ। तो सेम चीज़ें मैं कर दूंगा उमर के नाम से। मैं लिख दूंगा यहाँ पे उमर 56 डॉट मैथ मार्क्स, और वो मैं कर दूंगा इज इक्वल टू 34। सेव करूंगा और मैं अगर सेव करने के बाद यहाँ पे लिखूँ सी आउट करूँ उमर के मार्क्स, तो मेरे पास उमर के मार्क्स भी आ जाएंगे। मैं सी आउट करता हूँ। इससे आप इस उमर के फिजिक्स मार्क्स और रोल नंबर भी आप एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे उमर मैथ मार्क्स, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा डॉट मैथ मार्क्स और सेव करता हूँ और इसको रन करूँगा। तो देखिए मेरे उम्र के मार्क्स आ जाएंगे जो कि हमने 34 लिखे हैं। ये आप वैल्यू यूज़र से भी ले सकते हैं और इसको ऐसे भी रन कर सकते हैं। तो देखिए मेरे उम्र के मार्क्स भी आ गए। तो स्ट्रक्चर में आप इस तरह डाटा स्टोर कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम देखेंगे हमारा इनम क्या होता है, तो हम इनम को देख लेते हैं। इनम के लिए मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल यहाँ पे टाइप ऑफ इसको कंट्रोल सी करता हूँ, कंट्रोल सी करके यहाँ पे कंट्रोल वी, और इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अब हम इधर आके इसको देखते हैं। यहाँ पे मैं लिख दूंगा इनम, और एनम मैं स्टाफ लिख देता हूँ, या फैकल्टी लिख देता हूँ, या मैं मील इसको लिख देता हूँ एनम मील। और जो आपका मील होगा ये आपका एक डाटा टाइप है, ठीक है ना। मैं लिखता हूँ इनम मील इज इक्वल टू, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ नाश्ता, और उसके बाद लंच आ गया। यहाँ पे दोपहर का खाना लिख सकते हैं, और रात का खाना यानी कि आप डिनर लिख लें तो बेटर बेटर रहेगा, क्योंकि वो वैसे रात का खाना बड़ा होता है डिनर। और नाश्ते की जगह भी आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, तो ये कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है। और इसके एंड पे हम सेमीकोलन लगा देंगे। सेमीकोलन लगाने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ से हम इसको रिमूव कर देते हैं। तो एक हमने एनएम क्रिएट कर लेते हैं, और इसको मैं बजाय इसके यहाँ पे लिखूँ, मैं इसको मेन पे लिख लेता हूँ। अब आइदर हमारा जो होगा ये मील होगा, वो या तो नाश्ता होगा आपका, या लंच होगा, या डिनर होगा। एक साथ आप नाश्ता, लंच और डिनर एक साथ नहीं कर सकते। आप एक टाइम पे नाश्ता करेंगे, या लंच करेंगे, या डिनर करेंगे। तो उसके साथ साथ मैं इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ। तो अब मैं यहाँ पे अगर सी आउट करूँ, सी आउट, और उसकी जगह मैं लिख दूँ नाश्ता। ये जो आपका है ना नाश्ता, लंच और डिनर, ये आपका वेरिएबल है, जबकि मील आपका एक डाटा टाइप बना हुआ है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नाश्ता, और नाश्ता लिख के मैं इसको सेव करूँ, तो देखिए हमारे नाश्ते की जगह पे वैल्यू आ जाएगी 0। आप इसको कह लें कि हमें इंडेक्स प्रोवाइड कर रहा है कि आप इधर हमारी इजीनेस के लिए, कि हमारी प्रोग्राम की रेडिबिलिटी इजी हो जाए, तो 0 पुट कर दिया। अगर मैं लंच लिखता हूँ तो इसकी जगह पे आ जाएगा 1 आ जाएगा, डिनर की जगह पे 2 आ जाएगा। तो मैं इसको इस तरह आपको लंच लिख के दिखाता हूँ।
लंच लिखा, सेव किया और इसको मैं कमेंट आउट कर दूंगा और रन किया। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारा आ जाएगा नाश्ता काउंट डजंट। तो वही प्रॉब्लम है, हम यहाँ पे इसको करके हैं सेव करते हैं और सेव करके रन कर लेते हैं। तो देखिए हमारा 1 आ गया लंच के लिए। तो एक तो ये तरीका हो गया, आप इससे कर सकते हैं। और दूसरा एनएम के लिए, एनएम में ना अभी आपने ज़्यादा डीप डाइव नहीं करना, अभी आपने सिर्फ स्ट्रक्चर पे दिमाग देना है ना, यूनियन पे आपने डीप डाइव करना है। ये जैसे जैसे हम आगे प्रोजेक्ट करेंगे तब तक हमें आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगा। तो इसके साथ हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि मैं लिखूँ मील, और मील लिखने के बाद मैं लिख दूँ मील का एक डाटा टाइप चूंकि मील, और इसका मैं वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ, एम क्रिएट कर देता हूँ। मैं कहता हूँ मील एम इज इक्वल टू, और उसमें मैं इसको कहता हूँ डिनर। तो अब देखें जैसे ही मैं एम को अपना रन करूंगा तो मेरे पास 2 आ जाएगा, जो कि हमारी एम की वैल्यू है। तो मैं सी आउट लंच ही कर देता हूँ। सी आउट लंच की बजाय मैं इसको यहाँ पे एम करता हूँ, एम करके मैं इसको सेव करता हूँ, और सेव करके जैसे ही मैं इसको रन करूंगा तो देखिए मेरे पास 2 आ जाएगा, जो कि मेरी डिनर की वैल्यू है। तो ये देखें, तो जो हमारा एनम होता है ये हमें एक वेरिएबल वेरिएबल का डाटा टाइप देता है, जो इंडेक्स वगैरह प्रोवाइड करता है, जिसको हम आगे हम यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ कि पूरा नाश्ता लंच या डिनर लिखें। तो अगर मेरा m इज इक्वल टू 2 होता है तो मैं यहाँ पे इस तरह भी कर सकता हूँ, इसको ट्रू या फॉल्स भी चेक कर सकता हूँ कि अगर मेरा m जो है वो ट्रू है तो वो मुझे m 1 दे देगा, अगर फॉल्स है तो वो उसको 0 दे देगा। अब हम अपनी तीसरी डाटा टाइप की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा है यूनियन का। यूनियन क्या होता है ये भी हम देख लेते हैं। तो अब हम यूनियन की तरफ चलते हैं। यूनियन भी तकरीबन हमारा स्ट्रक्ट की तरह ही होता है, लेकिन यूनियन में क्या फ़र्क आ जाता है, मैं लिखता हूँ यूनियन, और यूनियन का कोड स्निपेट है ये हमारे पास। मैं इसमें यूनियन में लिख देता हूँ लाइक के सैलरी लिख देता हूँ, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा सैलरी लिखने से। सैलरी लिखा और डाटा टाइप के अंदर मैं लिख लेता हूँ। तो डाटा टाइप में मैं लिख लूँगा यूनियन में कि इंट रुपी, और रुपी को मैं कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्लोट डॉलर, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब यूनियन क्या होता है बेसिकली, यूनियन ये होता है कि आपके पास डेटा टाइप वो एक प्रोवाइड कर देता है आपको, कि आपके पास तीन चीज आपके पास है, इसमें चॉइस रहती है कि अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप एक फॉरेन ऑफिस में काम करते हैं या फिर आप घर बैठ के फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, आपकी कंपनी पाकिस्तान में है, और आपको जो काम कर रहे हैं वो बाहर के मुल्क का कर रहे हैं। तो आपकी कंपनी आपको चॉइस देती है, या तो आप सैलरी डॉलर्स में ले लें हमसे, या पाकिस्तानी रुपीज़ में ले लें। तो अब आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने कहें कि मैंने अपनी सैलरी जो मैंने लेनी है वो मुझे डॉलर में भी चाहिए और रुपीज़ में भी चाहिए। आइदर आप डॉलर में सैलरी लेंगे या फिर आप उसको रुपीज़ में लेंगे। तो यहाँ पे आप दोनों डाटा टाइप आपके पास हैं, लेकिन इनमें से जिसका डाटा टाइप बड़ा होगा ना, कि इसका भी 4 है, रुपी का भी 4 डाटा टाइप की 4 साइज 4 है, डॉलर भी 4 है, तो हमारी मेमोरी में 4 साइज की एक डाटा टाइप बन जाएगी कि यूनियन को एक 4 बिट मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, और उसी में वो इंटीजर और फ्लोट दोनों को सेव करेगी, रुपी या डॉलर। तो आप एक टाइम पे या तो रुपी को एक्सेस कर सकते हैं या डॉलर को एक्सेस कर सकते हैं, एक साथ आप दोनों को एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे आप कंपनी में या तो रुपीस में पैसे ले सकते हैं या डॉलर्स में ले सकते हैं। अगर तो आप डॉलर में लेना चाहते हैं तो फिर आपको रुपीस में पैसे नहीं मिलेंगे। तो इसमें आप जब चीज़ों में से आपके पास अवेलेबल चीज़ों में से कोई एक चीज़ लेना चाह रहे हैं, आपके पास के आपको चॉइस है कि आप ये 4 चीज़ें हैं, लेकिन आपको उस चीज़ को स्टोर करने की जगह एक ही है, तो आप उनमें से सिर्फ एक चीज़ ले सकते हैं, तो वो हम यूनियन के थ्रू करते हैं। तो जस्ट लाइक एनम आपने यूनियन पे भी ज़्यादा फोकस नहीं देना। अगर समझ आ रही है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आ रही तो अभी के लिए आप इसको मिस कर सकते हैं। जैसे हम आगे प्रोजेक्ट्स करेंगे तब हम इसको एक बार देखेंगे ज़रूर। तो ये हमारा यूनियन आ गया, और इसमें हम किस तरह इसको सी आउट कर सकते हैं ये हम देख लेते हैं। तो हम इंट मेन में आते हैं, और इंट मेन में आके हम लिख लेते हैं, मैं यहाँ से कंसोल को अपने क्लियर कर देता हूँ, और इंट मेन में आके आप लिखेंगे यूनियन का भी एक वो क्रिएट कर लेंगे, यूनियन
सैलरी, और सैलरी का नाम आप क्या देंगे, आप इसको दे देंगे सेल। तो सेल दे के हम इसको सेमीकोलन लगाते हैं और अब हम करेंगे सेल डॉट रिपी। नेक्स्ट लाइन में जाकर करते हैं सेल डॉट रुपी मैंने किया, और रुपी इज इक्वल टू 40,000, और मैं इससे इधर कहता हूँ, अब मैंने रुपी को इंटीजर में लिखा कि रुपी अमूमन हमारा डेसिमल में नहीं होता, होल वैल्यू में होता है कि आपकी सैलरी 40,000 है, 50,000 है या 60,000 है। जबकि डॉलर में आपके पास रहता है कि इतने डॉलर्स और $1 कुछ सेंट्स, तो वो डॉलर आपका अमूमन डेसिमल में चला जाता होता है। तो सैलरी को मैंने 40,000 कर दिया और मैं यहाँ पे करता हूँ सी आउट सेल डॉट रुपी, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एंडल। सेव करता हूँ, सेव करके इसको रन करते हैं। तो अब देखते हैं हमारे पास, तो देखें 40,000 आ गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको कर दूं कि सेल डॉट डॉलर और इज इक्वल टू मैं कर दूं $4,000 है या $400 है, और इसको सेव करूं, तो आपकी सैलरी या तो आप $400 ले लें या $40,000 रुपीज़ ले लें। तो अब देखिए हमारा सेल डॉट रुपी वर्क नहीं करेगा। मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करके रन कर लेता हूँ। तो देखिए इससे मैं एक गार्बेज वैल्यू देती, क्योंकि आपके पास एक चीज़ की मेमोरी से है, लेकिन आप उसमें दोनों डेटा टाइप्स को स्टोर करना चाह रहे हैं। आप रुपी को भी स्टोर करना चाह रहे हैं और डॉलर को भी स्टोर करना चाह रहे हैं। जस्ट लाइक कि आप अपने मैनेजर को कहते हो, अच्छा आप मुझे 40,000 रुपीज़ भी दे दो और डॉलर्स में $400 भी दे दो। तो आपका मैनेजर आपको क्या कहेगा, आपको पकड़ा देगा? नहीं, वो आपको नहीं पकड़ाएगा। वो आपको कहेगा तो ऐसे करो, आप या तो छुट्टी करो या आप 10,000 रुपीज़ ले लो। तो जस्ट लाइक कि हमारे पास एक चीज़ की मेमोरी है, लेकिन हम जब दोनों चीज़ें फंसाने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास गार्बेज दे देगा। तो या तो मैं इसको रिमूव कर दूं और यहाँ पे सेल डॉट डॉलर कर दूं, सी आउट कर लेता हूँ, सी आउट सेल सेव करके रन करता हूँ और इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। जस्ट लाइक इसको भी कमेंट कर देता हूँ। तो अब देखिए हमारा वर्क कर जाएगा ये। तो इससे पहले गार्बेज दिया हुआ था, तो अब दोबारा इसको एक बार से सेव कर लेता हूँ, कंट्रोल एस करके सेव किया और इसको रन कर लेता हूँ। तो देखिए $400 आ गया। तो यूनियन का, एनएम का और स्ट्रिक्ट का आपको रोल पता चल गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।